एलेक्स शदीद दर्द में है। ये 4 साल का बच्चा है, इसकी स्टंटेड ग्रोथ है, यानी उसकी जिस्म की डेवलपमेंट भी ठीक नहीं हो रही और 2021 में उसके जिस्म का दायां और बायां बैलेंस आउट हो जाता है। अब वो दीगर बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकता। ड्रैगिंग फुट है, यानी अपने उल्टे पांव को घसीट कर चलता है। 17 डॉक्टर्स को दिखाया जा चुका है, लेकिन अभी तक एलूसिव डायग्नोसिस यानी उस बच्चे को क्या बीमारी है कि उसे इतनी दर्द होती है, उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही, अभी तक उस बीमारी का पता नहीं चल सका। एक दिन एलेक्स की मां ने उसकी सारी रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट, एमआरआई वगैरह वगैरह चैट जीपीटी पर अपलोड कर दी। चैट जीपीटी एक चैट बॉट है, एक लैंग्वेज मॉडल है जो इंसानों की तरह कन्वर्सेशन कर सकता है। मस्नूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशनल डायलॉग। ये आपके कहने पर अगर आप सही प्रॉम्प्ट दें, आपको ऐसे लिख देगा, आर्टिकल लिख देगा, पिक्चर्स बना देगा और बहुत कुछ काम आपके आसान कर सकता है। तो एलेक्स की मां ने इस चैट जीपीटी के नए वर्जन पर, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे चैट जीपीटी पर ये रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस वगैरह अपलोड नहीं हो सकती, लेकिन ये पेड वर्जन था, अपडेट वर्जन था, उस पर ये सारी रिपोर्ट्स अपडेट हो गई। और फिर उसने चैट जीपीटी से पूछा कि मेरे बच्चे को क्या मेडिकल प्रॉब्लम है, और जो नतीजा निकला वो बड़ा हैरान कुन था और मेडिकल की तारीख में एक नए दौर का आगाज हुआ। चैट जीपीटी ने जवाब दिया कि बच्चे को टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज के साथ कुछ टिश्यूज जमा होकर जुड़ जाते हैं, जो बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा मेडिकल एनोमली यानी उसके जिस्म में खराबी पैदा करते हैं। 17 डॉक्टर्स के दर से मायूस मां, उसको जब बीमारी का पता चला, उसने फौरन मुतल्लिका स्पेशलिस्ट से राब्ता किया, अपॉइंटमेंट ली और जाकर उसको बताया कि चैट जीपीटी ने ये जवाब दिया है। डॉक्टर ने मजीद इन्वेस्टिगेशंस की तो ये उख्दा खुला कि ये बीमारी टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम, जो एक रेयर चीज है यानी नायाब बीमारी है, इतनी जल्दी पता नहीं चलती, बच्चे को यही बीमारी थी। ऑपरेशन किया गया, उसकी स्पाइनल कॉर्ड को हटा दिया गया और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। ट्विटर पे एक बंदे ने यह भी शेयर किया कि मेरा एक पालतू जानवर था, उसकी बीमारी भी वेट यानी वेटरनरी डॉक्टर्स नहीं डायग्नोस कर पा रहे थे और चैट जीपीटी की मदद से मैंने अपने उस पालतू जानवर की बीमारी को डायग्नोस किया और अब वो जानवर भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि डॉक्टर फारग? नहीं, डॉक्टर फारग नहीं हुआ। सर्जरी भी डॉक्टर ने की है और सर्जरी के बाद भी उसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लेकिन वो काम जो इंसान बहुत देर में करेगा, मशीन अगर बहुत जल्दी वो काम कर देगी तो फायदा है, इंसानियत को इसका फायदा है। एक जदीद तरीन रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर शहर के अंदर रोजाना ओपीडी में यानी जो जनरल चेकअप होता है लाहौर के बड़े अस्पतालों में, जिस तरह मेयो हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है और भी एक दो हॉस्पिटल्स को मिलाकर रोजाना 7,000 मरीज यहां की ओपीडी में आ रहे हैं। और इतने ढेर सारे मरीजों पर डॉक्टर यकसा तवज्जो दे सके, अच्छे अंदाज से डील कर सके, ये तो मुमकिन नहीं है। जैसे सिंध हाई कोर्ट के अंदर रोजाना जो केस आ रहे हैं और जो केस सुने जाते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक हर केस को सिर्फ 6.75 मिनट मिलते हैं डील करने के लिए। अब आप समझते हैं अदालत के अंदर तो दोनों तरफ से बहस होगी, वकला खड़े होंगे, जज साहब ने उस बात को सुनना है और फिर एक फैसला करना है, तो 6.75 मिनट एक केस के लिए ये बहुत कम है। और ये बात साबित है, एक सॉफ्टवेयर एक ऐसा आ चुका है, एक मॉडल एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ चुका है, जिसमें आप अपने कानूनी केस के तमाम बातें डाल दें, उसके अंदर इतना मवाद है कि तारीख में आपके दिए हुए केस के मुतालिक जो जो फैसले हुए, जो जो दफात, जो जो आर्टिकल्स कानून की ताजीरात उसमें लगती हैं, वो मॉडल आपको सारी निकाल के रख देगा। यानी आपने जो 10 दिन लगाने थे उस केस को तैयार करने में, आपको मिनटों के अंदर वो सारा मिल जाएगा। अब आप ज्यादा केस डील कर सकेंगे और ज्यादा जल्दी लीगल प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ सकेंगे।